हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, ये डे 6 यानी छठा दिन का ये हम 20 क्वेश्चन वन वर्ड और 20 क्वेश्चन आइटम्स करेंगे। वन वर्ड और 20 क्वेश्चन आइटम्स करेंगे। आइटम्स एंड फ्रेज, और फ्रेज अब हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद ये छठा दिन का है, मतलब छठा चैप्टर है वो। ये सभी एसएससी सीजीएल, एसएससी जो भी एग्जाम होता है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, चाहे जिस एग्जाम में इंग्लिश का सवाल आता है, वन वर्ड और आइटम्स और फ्रेज वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एनी ऑक्यूपेशन मीन्स ये हो जाएगा वेटर्न। और ये जीनियस तो होता है पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और हु हैज वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल। और ये सीजन हो जाता है पर्सन हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। और एम्बीडेक्ट्रस तो आप जानते हैं, ये पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। चलते हैं, ये एक का आंसर वेटरन हो जाएगा, अनुभवी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब। बर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब क्या हो जाएगा? इपिथॉफ। ये बर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब हो जाएगा। आईपीथेट क्या होता है? डिफेमेटरी या ऑफेंसिव या अब्यूसिव वर्ड्स। और इपिग्राफ क्या होता है? इपिग्राफ होता है एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन। और सोलोलिक्वी क्या होता है? ए ड्रामेटिक स्पीच या मोनोलॉगी भी कह सकते हैं इसको, मोनोलॉगी भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर इपिथाफ। चलते हैं तीसरे की ओर। स्टिल्थली डन। स्टिल्थली डन मीन्स ये हो जाएगा सरपिटिशियस। क्या हो जाएगा? सरपिटिशियस। और डेवियस क्या होगा? बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट। और नेफ्रिशियस हो जाएगा नेफ्रियस, क्रिमिनल। और विलेनस हो जाएगा विलेनस, वेरी विलेन अनप्लीजेंट, विलेन का विलेनस। चलते हैं चौथे की ओर। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज जो प्रचलन से बाहर है, प्रचलन में नहीं है, ये हो जाएगा ऑब्सोलेट। क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट। और डिसोलेट क्या होता है? डिसोलेट होता है, ये हो जाएगा इम्पेटी एंड विदाउट पीपुल मेकिंग यू फील सैड या फ्राइटेन। एब्सोल्यूट हो तो जानते हैं, एब्सोल्यूट मीन्स टोटल एंड कंप्लीट। और प्रिमिटिव होता है ए बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। चलते हैं, 4 हो गया, पांचवा की ओर। वन नोट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नोट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, ये हो जाएगा एमोरर। क्या हो जाएगा? एमोरर। चलते हैं, मोरल तो होता है कंसर्न विथ प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। और ये नोट होता है, मोरल हो जाएगा ये सही के लिए, कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। ये मोरल हो जाएगा नोट, यानी ये लग जाएगा तो नोट हो जाएगा। चलते छठा। ए पर्सन हु अपोज बार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। पर्सन हु अपोज बार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये हो जाएगा पेसिफिस्ट। और जो बार को यानी युद्ध को त्यागता है, और ये पेसिफिस्ट है, शांतिवादी कहा गया इसको। सातवां की ओर। सेवरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स जर्नलिज्म जो होता है, सेवी एब्यूसिव राइटिंग।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूर्जिलस। चलते हैं, ये सार्केस्टिक क्या होता है? एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेसिव ऑफ रिडिकुल डेट हर्ट्स। आठवां, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ इटीसी फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। ये हो जाएगा इनवोकेशन, आवाहन करना। कहता है इनवोकेशन, भगवान को आह्वान करता है हेल्प के लिए। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस, जो छोटे स्थान से बंद कमरे से जिसे डर लगता है, क्लास्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? ये होता है ए फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस, ये जो पब्लिक प्लेस से डर लगता है। किससे? पब्लिक प्लेस से जो डर लगता है उसको क्या कहा जाता है? एगोराफोबिया। और जेनोफोबिया क्या जाता है? जिसे अजनबी पीपुल से डर लगता है। ए फियर ऑफ पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज, अजनबी से डर, जेनोफोबिया। और पारानिया मतलब पारा, यह पारानोफोबिया हो जाएगा। पाराफोबिया, PRAPHOBIA, पाराफोबिया। ये पाराफोबिया हो जाएगा ए फियर ऑफ अदर पीपुल व्हेन देयर इज नो इविल डेंस और रीजन फॉर दिस। चलते 10वां की ओर। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, इसे एडिक्ट, आदत लग जाता, लत लग जाता जिसे एडिक्ट। 11, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उत्तराधिकारी जिसको क्या कहता है? इसको डायनेस्टी बोल सकते हैं। क्या? डायनेस्टी। ये सीरीज में चलता है डायनेस्टी, उत्तराधिकारी जिसको बाप फिर बेटा फिर उसके बेटा, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से। और ये लाइनेज क्या होता है? द सीरीज ऑफ फैमिलीज, क्या होता है? द सीरीज ऑफ फैमिली डेट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली। और एंसेस्ट्री होता है द फैमिली और द रेस ऑफ पीपुल डेट यू कम फ्रॉम। और प्रोगेनी क्या होता है? ए पर्सन्स चिल्ड्रेन या द यंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलते हैं ये 12 की ओर। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, दो भाग में किसी को काटना। ये क्या होता है? सीवर हो जाता है, SEVER। और SEVERE मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। SEVERE मतलब एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। और ये सीवर मतलब क्या होता है? एन अंडरग्राउंड पाइप डेट इज यूज्ड फॉर कैरिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज फैक्ट्री etc, नहीं कहता सीवर, जो गंदा पानी बाहर निकालता है। और सो मतलब तो आप जानते हैं, टू इंट्रोड्यूस और स्पीड फीलिंग्स और आइडिया डेट कॉज ट्रबल, या टू प्लांट, इसको बोना भी होता है। सो मतलब टू प्लांट और स्पीड सीड्स इन या और ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब तो बोना होता है, पौधा लगाना। 13, फ्लैट मेटल और पोर्सेलियन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए बाल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। फ्लैट मेटल और पोर्सेलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए बाल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। ये हो जाएगा प्लेक्यू, क्या हो जाएगा? प्लेक्यू। पोस्टर चिपकाना जो होता है, पोस्टर की तरह एक तरह से। ये 13 हो गया। 14 चलते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मनी के लिए किसी को धोखा देना, ये क्या हो जाता है? ये फ्रॉड हो जाता है। क्या? फ्रॉड। चलते हैं, ये फ्रॉड हो गया। ये पिक पॉकेट देख लीजिए, पिक पॉकेट क्या होता है? पिक पॉकेट होता है पर्सन हु स्टील्स मनी, सिर्फ मनी
वो मनी के लिए धोखा देता है और ये सिर्फ मनी चुराता है। पर्सन वो स्टील्स मनी फ्रॉम अदर पीपुल्स पॉकेट, जो पॉकेट से किसी के चुराता, पिक पॉकेट है, स्पेशली इन क्राउडेड प्लेस, नहीं कहा था पॉकेट मार लिया, वही पिक पॉकेट। चलते हैं, रोबड़ी तो जानते हैं, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी और गुड्स फ्रॉम ए बैंक, शॉप, स्टोर, कहीं से भी, पर्सन यूजिंग वायलेंस और थ्रेट, धमका कर लूटना। 15, ए शॉर्ट पोएम और अ स्पीच addressed to the spectators after the conclusion of a drama, क्या, ए शॉर्ट पोएम और अ स्पीच addressed to the spectators आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, ड्रामा के अंत में जो, उसको क्या कहा जाता है, एपिलोग, एपिलोगियम। अब प्रोलोग मतलब क्या होता है, प्रोलोग मतलब होता है ए स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, जो बिगिनिंग में किया जाता है, BGINNING, बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में किया जाता है वो प्रोलोग। मोनोलॉग तो एक ये लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन दैट स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। और डायलॉग तो दो के बीच में किया जाता है, कन्वर्सेशन इन ए लुक, प्ले और फिल्म मूवी। चलते हैं, 15 हो गया। 16, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट, क्या, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, ये हो जाएगा ambiguous, not definite, ambiguous, बहुअर्थीय कह सकते हैं, द्विअर्थीय उससे ज़्यादा है, यानी बहुअर्थीय ambiguous। आई एम्फीबियस तो होता है एबल टू लिव बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों जगह जो उभयचर। आई एमोर्फस क्या होता है, ये हैविंग नो डिफिनिट शेप, इसका कोई डिफिनिट शेप जिसका नहीं होता, नो डिफिनिट शेप, तो इसको एमोर्फस कहा जाता है। चलते हैं, 17, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। बैंकरप्ट भी आता है कभी कभी, बैंकरप्ट। 18, एनीथिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, एनीथिंग, वही हो गया फिर, एनीथिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, जो प्रचलन से बाहर है, प्रचलन में नहीं है। चलते हैं, 18 हो गया। 19, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ये हो जाएगा इमिग्रेंट, इमिग्रेंट कमिंग फ्रॉम ए, ये क्या कहा गया, पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। और इमिग्रेंट कहा जाता है पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अदर, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बह जाता, इमिग्रेंट, ये बाहर चला गया। और ये पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ये फॉरेन लैंड में आया, एक पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। चलते हैं, 20, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, थोड़ा सा कुछ समय देते फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग भी बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिबल, क्या हो जाएगा, फिजिबल, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजिबल। अटेनेबल क्या होता है, इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म, इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। चलते हैं, 20 हो गया, ये आइटम, ये वन वर्ड हो गया 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन आइटम्स फ्रेज कर लेते हैं।
20 क्वेश्चन आइटम फ्रेज कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कर लेंगे हम लोग, फिर बचेगा फ्रेजर वर्ब। फिर फ्रेजर वर्ब 5 क्वेश्चन होगा, वो वन लाइनर करके दिए हैं उसमें, डायरेक्ट आंसर सामने में रहेगा। चलिए ये 1 वर्ड हो गया। अब 20 को ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर बता देंगे इसका आंसर। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। इसका आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा क्या होगा, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। इसका हम आप पे कमेंट छोड़ दिए हैं, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में देकर। फिर इसका अगले वीडियो में इसका हम बता देंगे। चलते हैं आइटम्स। फॉर हिज alleged involvement in espionage he is under a cloud these days। इसका आइटम्स है अंडर ए क्लाउड, मतलब अंडर सस्पिशन। क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशन। दूसरा, we have appealed to him again and again, there is no use of flogging a dead horse now। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स क्या होता है, ये हो जाता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयत्न करना। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। तीसरा, ये सभी एग्जाम के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है ये सभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वी शुडेंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये लुक डाउन अपॉन यहाँ पे है, आइटम्स है। लुक डाउन अपॉन मीन्स हो जाएगा ये रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। वी शुडेंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। चौथा, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। ये आइटम्स हो जाएगा फेस द म्यूजिक। ये फेस द म्यूजिक हो जाता है ये गेट रिप्राइमेंडेड, डांट या फटकार सुना फेस द म्यूजिक, या कठिनाई का सामना करना भी होता है टू एक्सेप्ट डील विथ क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। चलते हैं, 4 हो गया। पाँचवा, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ ए टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। इसका आइटम्स क्या हो जाएगा, टोकन स्ट्राइक। क्या हो जाएगा, ये टोकन स्ट्राइक हो जाएगा। टोकन स्ट्राइक मीन्स हो जाएगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड, शॉर्ट स्ट्राइक दिया है एक तरह से वार्निंग की तरह। पांचवा हो गया आइटम्स। छठा, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। ये यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा, ये आइटम्स हो जाएगा फेल फॉल ऑफ। क्या हो जाएगा, फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ यहाँ आइटम्स हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गोट इनटू ट्रोवल विथ। क्या हो जाएगा, गोट इनटू ट्रोवल विथ। ये टू गोट इनटू ट्रोवल विथ ए पर्सन या एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, उसके कारण। चलते हैं, ये हो गया छठा। सातवां क्यों चलते हैं, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। दोज हु वर्क फिट्स एंड स्टार्ट्स, यहाँ पे ये हो जाएगा आइटम्स। जो कभी कभार वो नियमित रूप से वर्क करता है, तो कभी कभार सेल्डम मतलब कभी कभार ही उसका अच्छा रिजल्ट आता है। जो इरेगुलरली फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो नियमित रूप से जो करता है, इसका हो जाएगा इरेगुलरली, वो नियमितता हो जाएगा। 7, 8, the new manager thought that he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would recheck the work done himself। यहाँ इनफ रोप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफ रोप, यानी आज़ादी देना एक तरह से। यह इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन हो जाएगा। 9 नंबर,
ही वाज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा? एट सी। एट सी मीन्स उलझन हो जाता है, पहेली एक तरह से हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पजल। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे वन आइटम्स ये एट सी होता है, उसी का मतलब है पजल। 10 नंबर, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्साइंसियस वर्कर्स डिसगस्टेड। यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा? स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट के मतलब हो जाएगा जनरलाइज स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन्स जनरलाइज स्टेटमेंट। 11 नंबर, द फेल्योर ऑफ crops in successive years put the farmer in a tight corner। यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा? इन ए टाइट कॉर्नर। कोई भी कॉर्नर है तो इन ए टाइट कॉर्नर मीन्स हो जाएगा ये डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी कॉर्नर एक तो है, उसमें भी टाइट कीजिएगा तो क्या होगा? डिफिकल्ट सिचुएशन में इन जाएगा, इसलिए इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। 12 नंबर, द एफोर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट बाज ए बिल्ड गुड चेस। ये आइटम्स हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्ड गुड चेस। ये भी हो जाएगा व्यर्थ का प्रयास करना या खोज करना, तो ये हो जाएगा फर्टाइल सर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टाइल सर्च, व्यर्थ का खोज करना। ए बिल्ड गुड चेस, व्यर्थ का प्रयास करना, कोशिश करना। 13 नंबर, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, यहाँ होल्ड वाटर क्या हो जाएगा? आइटम्स हो जाएगा। होल्ड वाटर आइटम्स यहाँ पे है होल्ड वाटर। ये डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी बिलीव्ड। होल्ड वाटर, कोई भी वाटर को, जल को कोई पकड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको बिलीव नहीं, कैन नॉट बी बिलीव्ड या कांट बी बिलीव्ड। होल्ड वाटर इसका मतलब, क्योंकि पानी को पकड़ा जा नहीं सकता, मुट्ठी में लीजिएगा निकल जाएगा, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते। कैन नॉट बी बिलीव्ड, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, यानी उस स्टोरी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। 14 नंबर, Raj couldn't pay the bill. Raj couldn't pay the bill, so he asked the owner to put it on the cup। यहाँ पे आइटम्स क्या हो जाएगा? ये आइटम्स हो जाएगा ऑन द कप हो जाएगा। आइटम्स क्या हो जाएगा? ऑन द, यहाँ पे ऑन द कप आइटम्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑन द कप यहाँ पे आइटम्स है। यह ऑन द कप मीन्स हो जाएगा ऑन क्रेडिट। क्या हो जाएगा? ऑन क्रेडिट। On the cuff, Raj couldn't pay the bill, so he asked owner to put it on the credit। या on the cuff means on credit। चलते हैं, ये हो गया 15, 14 हो गया, 15 चलते हैं। His statement is out and out a illy। ये lie हो जाएगा, यहाँ illy नहीं, lie, lie। His statement is out and out a lie। यहाँ पे क्या है? out and out आइटम्स हो गया। out and out, आउट एंड आउट मीन्स ये हो जाएगा टोटली हो जाता है। आउट एंड आउट मीन्स पूर्णतः, सभी, टोटल, टोटली। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट लाई, उसका सभी का सभी यानी पूरा स्टेटमेंट उसका गलत, झूठ है। आउट एंड आउट ए लाई। 16 नंबर, द लग्जरी कार डेट दे बाउट टर्न आउट टू बी ए वाइट एलिफेंट। ये वाइट एलिफेंट यहाँ पे आइडम्स हो जाएगा। क्या? वाइट एलिफेंट आइडम्स। उजला हाथी होता है लेकिन उस कोई काम का नहीं, कॉस्टली और टोवर पोसेशन हो जाएगा। ये कॉस्टली है लेकिन टोवर पोसेशन हो जाएगा। ए थिंग दैट इज यूजलेस एंड नो लॉन्गर नीडेड, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ना ही कोई इसका उपयोग किया जाता है, सिर्फ कॉस्टली होता है। 16 हो गया। 17, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर। और फेयर एंड वर्क यहाँ पे ईमानदार हो जाता है। फेयर एंड वर्क यहाँ पे आइटम्स हो जाता है। और आप अपने काम में ईमानदार रहे तो आप निश्चित रूप से धनी हो जाएंगे, परस्पर।
फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट होता है, क्या हो जाता है, ऑनेस्ट होता है। ये 17, 18 की ओर चलते हैं। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा, नो लव लॉस्ट बिटवीन आइटम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो लव लॉस्ट, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा। नो लव लॉस्ट मतलब यहाँ नो लव लॉस्ट बिटवीन टू नेबरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी हमेशा कोई भी दो कंट्री के बीच कहीं भी देखिएगा नेबर के साथ हमेशा दुश्मनी रहता है। नो लव लॉस्ट, नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्या हो जाएगा, नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी एक दूसरे को पसंद नहीं करता। नो लव लॉस्ट बिटवीन, डू नॉट लाइक ईच अदर, डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक ईच अदर, कोई भी पड़ोसी आप एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। एक तो जनरली आप तो जानते हैं। चलते 19 नंबर। द हैवी डाउनफॉर प्लेड हैवोक इन द कोस्टल एरिया, प्लेड हैवोक यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा, प्लेड हैवोक यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, विध्वंस हो जाएगा, कॉज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉज डिस्ट्रक्शन, यही हो जाएगा इसका आंसर। 19-20 चलते लास्ट आइटम्स। टू हैव ए ग्रीन थम मीन्स, ग्रीन थम कोई भी हरा अंगूठा दिखाता है तो इसका तो अच्छा ही सूचक होता है। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, तो ग्रीन थम है मतलब वो हमेशा हरा भरा से अंगूठा रहता है, मतलब वो हमेशा गार्डनिंग से, मतलब टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यह गार्डनिंग से संबंधित हो जाए। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में उसका प्रकृति इंटरेस्ट है, मतलब प्राकृतिक रूप से उसका इंटरेस्ट गार्डनिंग में है, इसलिए ग्रीन थम मीन्स टू हैव ए ग्रीन थम, तो हो जाएगा टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये 20 तक आइटम्स हो गया, ये आइटम्स भी हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्रेजर वर्ब की ओर। फ्रेजर वर्ब 5 क्वेश्चन। चलिए ये एक आइटम्स दिया गया है, ये व्हेन ही saw द स्नेक ही टुक हिज हिल्स, यहाँ पे बताइए इसका आंसर कमेंट में देकर। इसका हम आइटम्स बता देते हैं कौन सा आइटम्स है। ही saw ही टुक टू हिज हिल्स, ये हो जाता है टेक टू हिल, टेक टू वंस हिल्स या हिज हिल्स, यहाँ पे ही के लिए हिज आया है, इसीलिए टेक हिज हिल्स, टेक टू हिज हिल्स इसका बताइए कमेंट में देकर इसका आंसर। इसका अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं, यह फ्रेजा वर्ब है, यह फ्रेजा वर्ब है। 5 क्वेश्चन। बैंक ऑन, बैंक ऑन, बैंक है, बैंक पर है। आप किसी तरह इसको याद रख सकते हैं, बस सिर्फ याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। किस तरह लगता है तो क्या इसका मीनिंग हो जाता है, बैंक ऑन, मतलब बैंक पर, यानी किसी बैंक पे आप भरोसा करते हैं तो उसमें जमा करते हैं। बैंक ऑन मीन्स भरोसा करना। बी ऑफ, ऑफ, ऑफ तो ऐसे भी जुदाई से संबंधित लगभग होता है। बी ऑफ, सी ऑफ मतलब विदाई होता है, बी ऑफ मतलब चला जाना, सी ऑफ याद रख लीजिएगा, सी ऑफ होता है विदाई होता है। तो कोई भी गेस्ट आया उसका विदाई हो गया, चाहे कहीं भी मतलब अपने घर छोड़, मतलब दूसरे घर छोड़ के विदाई होता तो ही सी ऑफ विदाई, बी ऑफ मीन्स चले जाना। बियर आउट, बियर बर्दाश्त किया, जितना बाहर हद से बाहर हो गया फिर भी, यानी समर्थन दिया उसको, फिर भी समर्थन देते रहा, समर्थन। बियर आउट मीन्स समर्थन देना, क्या हो जाएगा, बियर आउट मीन्स समर्थन देना, याद रख लीजिएगा। बियर आउट मीन्स समर्थन देना। अब बैकअप मीन्स भी पिछले वीडियो में बता दिए थे, बैकअप मीन्स भी समर्थन देना होता है। बैक हुआ लेकिन अप हुआ, बताया था इसी तरह, तो बैकअप मीन्स भी समर्थन देना होता है। अब बियर आउट मीन्स भी समर्थन देना। बीट अप, बीट किया,
और अप भी, यानी उसका और ऊपर में भी, मतलब और तेज़ी से, मतलब समझिए खूब पीटा उसको। बीट अप मीन्स अप, मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस दे देता है। जैसे इस तरह बियर आउट, बियर बाहर रहा लेकिन आउट, फिर भी आउट रहा, फिर भी बर्दाश्त भी किया, बाहर भी रहा, फिर भी मतलब समर्थन देते रहा। यहाँ आप पॉजिटिव सेंस में आ गए तो बैक हुआ लेकिन आप हो गए तो समर्थन देना है। और यहाँ बीट अप, यहाँ भी आप आगे पॉजिटिव सेंस में लगभग, तो बीट किया यानी उसको पीट ही रहा था और आप कर दिया यानी खूब पीटा उसको। बीट अप मीन्स खूब पीटना। और ब्लो आउट, ब्लो मतलब तो बुझना वैसे होता है, ब्लो आउट विंड की तरह, तो ब्लो आउट फूक फूक कर बुझाना। ब्लो आउट पूरे एकदम खत्म कर दिया, बुझा कर, फूक फूक कर बुझाना, ब्लो आउट। ब्लो मतलब बहाना होता है अभी, ब्लो आउट फूक फूक कर एक तरह से बुझा दिया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है फ्रेंड्स, ये एसएससी के एग्ज़ाम में। फ्रेजर वर्ब 2 नंबर से आता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर अगर छूट गया तो आपका 2 नंबर चला गया, अगर गलत कर दिया तो 2.5 नंबर चला गया। बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब बैंक पे आप भरोसा करते हैं, बैंक ऑन भरोसा करना। बी ऑफ या सी ऑफ, बी ऑफ मतलब चला जाना, ऑफ, बी ऑफ मतलब चला जाना। बियर आउट, बियर आउट मतलब समर्थन देना, बियर बर्दाश्त करता रहा बाहर होते हुए फिर भी समर्थन देता रहा है, मतलब समर्थन देना। बैकअप में भी समर्थन देना। बीट अप, बीट अप मतलब बीट किया, अप किया, बीट अप मतलब खूब पीटा उसको। ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब फूक फूक कर बुझाना, ब्लो आउट मीन्स फूक फूक कर बुझाना, याद रख लीजिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो फ्रेंड्स। चलिए, ये यहीं तक आज रखते हैं। ये चलिए 20 क्वेश्चन हम लोग आइटम्स 1 वर्ड किए थे, 1 वर्ड, और आइटम्स भी किए 20 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ये फ्रेजर वर्ब हो गया। चलिए फिर अगले वीडियो में हम फिर 45 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, और 2 क्वेश्चन आप पे छोड़ दिए थे कमेंट के लिए, एक 1 वर्ड और एक आइटम्स से। चलिए आप इसका जवाब देना ना भूलेंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।